नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की फ्रीडम NG04 के बारे में। काफ़ी स्पेशल मोटरसाइकिल है, बिल्कुल एक पहली मोटरसाइकिल है विश्व में CNG की जो कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से आपको फिट करके देता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ में मोटरसाइकिल आती है। प्राइसिंग भी बहुत ही बढ़िया रखी गई है मोटरसाइकिल की। तो इस मोटरसाइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ये मोटरसाइकिल आपको ऑफ़र करती है और कितनी बेनिफिशियली आपके लिए हो सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा पॉपुलर बजाज बरगट्टा रोड वाली ब्रांच को बेंगलोर में। अगर आप भी बेंगलोर से हैं और बजाज की कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो इनका नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब फटाक से शुरू करते हैं अपना वीडियो, चलिए मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे सामने है बजाज की फ्रीडम NG04 का टॉप एंड वेरिएंट। इस वेरिएंट पर आपको डिस्क ब्रेक के साथ में कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलता है, फुल इन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और यहाँ पर कुछ और भी आपको अपडेट्स मिलते हैं जो बाकी वाले वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलते। तो इस वेरिएंट के बारे में पूरी बात करेंगे और शुरू करते हैं दोस्तों इसके लुक से। तो दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो एक कंप्यूटर के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लेकर आती है आपके सामने। और डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है कि स्टैंड आउट करती है दोस्तों। अगर आप इसको लेकर निकलेंगे कहीं पर भी तो लोगों की ज़रूर इस पर नज़र जाएगी और एक अलग तरीके की डिज़ाइन लेकर ये मोटरसाइकिल आती है। बात करूँ फिट एंड फिनिश की दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश लेकर मोटरसाइकिल आती है। काफ़ी बजाज ने इस पर ध्यान दिया है कि जो मोटरसाइकिल की ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो अच्छी रहे और कहीं भी क्वालिटी इश्यूज़ आपको मेजर दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर जो कलर स्कीम है, ये पर्टिकुलर मोटरसाइकिल वाइट कलर है बेसिकली, इसका बेस कलर वाइट है और ये ट्रिपल टोन कलर्स में आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेड कलर आपको मिलेगा और यहाँ पर ब्लैक भी आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात को अगर शुरू करें फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको एक LED हेडलाइट का सेटअप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये हेडलाइट दो हिस्सों में डिवाइड करी गई है। एक ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, ये आपको हाई बीम के लिए मिलता है और नीचे वाले हिस्से से आप लो बीम चला सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो DRLs आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा हेडलाइट का सेटअप है। क्लियर ग्लास यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के जलते हैं। और क्लियर यहाँ पर भी ग्लास आपको मिलता है। रेक्टेंगुलर डिज़ाइन के साथ दोस्तों ये आते हैं और देखने में जो मोटरसाइकिल की डिज़ाइन है ओवरऑल उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। इसके बाद अगर आप इसके हेडलाइट के साइड्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फ्रेम का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है और बजाज ने यार काफ़ी क्लेवरली इसको बनाया है। हालांकि ये फ्रेम का हिस्सा है जो एक्सपोज्ड है, लेकिन देखने में कहीं से भी ख़राब नहीं लगता। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशंस। और सस्पेंशन के ऊपर यहाँ पर एक पूरा फेंडर टाइप का लगाया गया है, प्लास्टिक का है ये, और जिस पर आपको फ्रीडम की एक बढ़िया सी बैजिंग देखने को मिलती है। फ्रीडम के बीच में जो E है उस पर आपको हमारा प्यारा भारत का तिरंगा देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टच। साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर ग्रिल जैसी लगाई गई है और यहाँ पर आपको ये रेड कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो मोटरसाइकिल की सस्पेंशन है उसमें जो डस्ट और डर्ट है वो नहीं जाएगी और आपकी सस्पेंशन लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। जल्दी उनके जो ऑयल सील्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ों में दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये एक डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है, लेकिन फंक्शनैलिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर साइड में आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका टैंक। तो यहाँ पर बीच में, जैसा कि आपको पता होगा, शायद आपने कई वीडियोस देख लिए होंगे, तो बीच में CNG का टैंक है। इधर साइड में राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल पेट्रोल का टैंक मिलता है यहाँ पर, और लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपका एयर फिल्टर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन है। टैंक पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बजाज की एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी बैजिंग आपको मिलती है और नीचे फ्रीडम भी लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छी तरीके से एम्बलम लगाया गया है, 3D एम्बलम है ये। और यहाँ पर आपको ये टैंक श्राउड मिल जाएगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर यहाँ पर मैं आपको ये निकाल कर दिखाऊँ चाबी, तो इसको इस तरीके से आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए ये मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं और यहाँ से आप अपना पेट्रोल भर सकते हैं।
और यहाँ पर ये CNG फिल करने के लिए जो जगह बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका जो ये कैप दिया गया है यहाँ पर, ये थोड़ा इसकी क्वालिटी आपको लो लग सकती है, ये ऐसे ऐसे हिलता भी है तो इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी लो ज़रूर लग सकती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है उनमें आपको कहीं कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से फटाक से बंद हो जाता है और कुछ इस तरह की आपको चाबी नॉर्मल वाली इसके लिए देखने को मिल जाएगी, कोई भी वेव टाइप की आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो चाबी को वापस लगा देते हैं और बाकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो साइड पैनल्स की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर साइड पैनल्स में आपको यहाँ पर कुछ जानवरों का एम्बलम दिख जाता है, जैसा कि आपको थार वार पे भी लगा हुआ मिलता है। ये भी थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को इन्हेंस करता है और एक अलग पहचान इस मोटरसाइकिल को देता है और आपको अच्छा लगेगा मतलब इसको देख के डेफिनेटली। इसके बाद साइड में आते हैं दोस्तों, तो साइड में यहाँ पर NG04 की बैजिंग मिलती है। ये बैजिंग आपको इस टॉप एंड वेरिएंट पर और मिड वेरिएंट पर यहीं पर मिलेगी, लेकिन जो बेस वेरिएंट आता है उस पर ये वाली बैजिंग यहाँ पर नहीं आती। सीट पर आपको NG04 की बैजिंग मिलती है बेस वेरिएंट पे। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं इस मोटरसाइकिल पर ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। तो ट्रेलिस फ्रेम ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से पूरा गाड़ी के अंदर जाता है और वहाँ तक भी आपको फिर जुड़ा हुआ मिलता है वो। तो ये तो हुई फ्रेम की बात, और फ्रेम एक्सपोज है दोस्तों गाड़ी में, परंतु जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है वो कहीं से भी ऑड आपको नहीं लगेगा कि ऐसा लगे आपको कि यार फ्रेम बाहर दिखाई दे रहा है तो अच्छी नहीं लग रही मोटरसाइकिल। ऐसा कोई इशू यहाँ पर नहीं आपको फेस होगा। मोटरसाइकिल ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है। मैं एक बार फिर से आपको चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा सा लुक आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ हुक मिल जाते हैं कि अगर आपको ऊपर कुछ बंजी कॉर्ड्स के साथ में बांधना हो, तो कुछ सामान रखना हो, तो यूज़ेबिलिटी के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बजाज ने इसको ये ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है कि ये रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल की जाएगी मोटरसाइकिल। तो हाँ, उस लिहाज से ये काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं दोस्तों ग्रैब हैंडल्स की। तो ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर सफ़ेद कलर में दिए गए हैं और पेंट का जो क्वालिटी है इसका मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो जैसा मैंने पहले भी बताया, फिट एंड फिनिश आपको इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी अच्छा मिलता है देखने को, तो सॉफ्ट सा काफ़ी पेंट लग रहा है। तो क्वालिटी का दोस्तों कोई इशू मुझे यहाँ पर फेस ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट, तो LED टेल लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है सारे ही वेरिएंट्स पर। और एक बार जला कर आपको दिखाता हूँ कि टेल लैंप इसकी किस तरीके की जलती है। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे कि इसकी टेल लैंप जलने के बाद में कैसी लगती है। तो ये है इसका टेल लैंप, और मेरे हिसाब से टेल लैंप का डिज़ाइन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दिया गया है, कोई उसमें इशू की बात नहीं है। और अगर बात की जाए इसके टेल टाइडी की, तो यहाँ पर प्लास्टिक का टेल टाइडी है, हालांकि है प्लास्टिक लेकिन काफ़ी मज़बूत है, तो उस लिहाज से कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए। यहाँ पर लाइट आपको मिल जाती है आपकी नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी। तो पीछे से आप इसका लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का लुक आता है। यहाँ पर एक मडगार्ड दिया गया है जिससे जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके ऊपर पानी की छींटें ना जाएं, और यहाँ पर भी एक मडगार्ड आपको मिल जाता है जिससे कि जो कीचड़ है वो गाड़ी के इस वाले हिस्से में जो सस्पेंशन है उस तक ज़्यादा ना पहुँचे। अगर बात करूँ दोस्तों उसके साइलेंसर के डिज़ाइन की, तो अंडरबेली एग्जॉस्ट बजाज की बहुत सी मोटरसाइकिल्स में आता है, पर यहाँ पर एक प्रॉपर कन्वेंशनल टाइप का एग्जॉस्ट दिया गया है। और इसके ऊपर जो ये काउल लगा हुआ है, जो इसका ये प्लेट लगा हुआ है, ये हमें बजाज की कुछ पुरानी मोटरसाइकिल्स की याद दिलाता है। जैसे एक्सीड थी या फिर पुरानी डिस्कवर्स हुआ करती थी, उन पे कुछ इसी तरीके का जो डिज़ाइन है वो हुआ करता था। और यहाँ पर एग्जॉस्ट टेक की बैजिंग आपको उन मोटरसाइकिल्स पर मिला करती थी। एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पेट्रोल पर और आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके का ये एग्जॉस्ट नोट इसका साउंड करता है। तो मोटरसाइकिल दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और आप आवाज़ सुनिए इसकी। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आपको यहाँ पर सुनाई देती है मोटरसाइकिल की। और एक बार इसको CNG पर स्विच करूँ, देखता हूँ इसमें CNG है या फिर नहीं। तो CNG मैंने लगा दिया है और अब देखता हूँ आवाज़ कैसी आती है।
किस तरीके की आवाज़ है। आपको ज़रूर पावर ड्रॉप समझ में आता है जब आप CNG में स्विच करते हैं इसकी। तो ये हो गया दोस्तों इसका एग्जॉस्ट नोट। अब मोटरसाइकिल को बंद करते हैं और आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साड़ी गार्ड भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिया गया है और साड़ी गार्ड को 2 पार्ट से बजाज ने डिवाइड किया है। एक तो ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। गाड़ी काफ़ी ऊंची है पीछे से, तो ये अकेला साड़ी गार्ड आपका नीचे तक प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है, इसलिए यहाँ पर एक साड़ी गार्ड लगाया गया है जिस पर ये स्टैंड भी आता है, फुटरेस्ट, और एक साड़ी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। लगे हाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप स्विंग आर्म आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस पर जो क्रैश गार्ड्स आते हैं दोस्तों वो भी थोड़े से अलग तरीके के हैं। नॉर्मली क्रैश गार्ड्स में आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर ये वाला सेक्शन भी इसमें दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेआउट का जो इंजन है वो आपको मिलता है। तो इसकी वजह से आपका ये वाला जो सिलेंडर है इसका प्रोटेक्शन हो पाता है और इसकी वजह से जब मोटरसाइकिल गिरती है तो इन सब जो प्लास्टिक के सेक्शंस हैं या ये सारा जो सेक्शन है उस पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो इंजन है आप देख पा रहे हैं 124.58 सीसी का हॉरिजॉन्टल लेआउट वाला इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है और एयर कूलिंग के साथ में आता है। 9.5 PS की पीक पावर दोस्तों ये प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पर और 9.7 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8000 RPM पर। CNG पर इसकी जो टॉप स्पीड है दोस्तों मोटरसाइकिल की वो है लगभग 90.5 किलोमीटर्स पर आवर और पेट्रोल पर जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, 93.4 kmph तक ये पहुंच जाती है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए दोस्तों तो 200 किलोमीटर की रेंज देता है एक फुल CNG के सिलेंडर पर, यानी लगभग 100 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से आपको इस पर CNG की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो मिल पाएगी। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 2 लीटर पेट्रोल इसमें आता है और 2 लीटर में ये 130 किलोमीटर्स की रेंज आपको देख पाएगी, विच मीन्स कि 65 किलोमीटर्स पर लीटर ये पेट्रोल पर इसकी फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल पाएगी। टोटल अगर बात की जाए तो 330 किलोमीटर की रेंज आपको इस पर मिल पाएगी अगर आपका जो CNG और पेट्रोल दोनों ही टैंक्स आपने फुल करा लिए हैं तो। अब दोस्तों उसके वेट की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मोटरसाइकिल भारी है, तो हाँ एक तरीके से अगर कहा जाए तो कम्यूटर मोटरसाइकिल है 125 सीसी है, उसके हिसाब से थोड़ी भारी ज़रूर है ये। इसका जो वेट है कब वेट वो लगभग 147 किलो के आसपास का कब वेट लेकर आती है ये। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक 2 किलो का CNG टैंक भी लगा है, तो दोस्तों जब CNG टैंक लग जाता है मोटरसाइकिल भारी ऑटोमेटिकली होगी ही थोड़ी बहुत। उसी वेट को संभालने के लिए और जो यहाँ पर जगह की भी थोड़ी कमी रही है, यहाँ पर बजाज ने एक लिंक टाइप मोनो सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है। ये आप अगर देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा नीचे से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि लिंक टाइप मोनो सस्पेंशन आखिर अगर होता क्या है। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो ये आप देख रहे हैं जो मोनो सस्पेंशन है इसका वो डायरेक्टली स्विंग आर्म पे माउंटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लिंक सा दिया जाता है और इस पर ये मोनो सस्पेंशन यहाँ पर माउंट होता है। तो इसको बोला जाता है लिंक टाइप मोनो सस्पेंशन, क्योंकि ये वाला सस्पेंशन महंगा पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बजाज जानबूझ के ये देना चाहता था ताकि मोटरसाइकिल और भी बढ़िया परफॉर्म करे, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर मजबूरी थी। एक तो मोटरसाइकिल भारी भी थी और दूसरा यहाँ पर नॉर्मल वाला जो सस्पेंशन है उसको माउंट करने की जगह भी नहीं थी, तो वो दोनों चीज़ें थी। यहाँ पर आपको एक किक भी देखने को मिल जाती है, ये देखिए। तो ये एक एडिशनल फ़ीचर है कि अगर आपकी गाड़ी का बैटरी में कुछ इशू आ रहा है या जो स्टार्टिंग मोटर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप किक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, पेट्रोल पे ये स्टार्ट हो चुकी है फटाक से। तो कुछ इस तरीके से आप किक का इस्तेमाल करके भी इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। बंद कर देते हैं मोटरसाइकिल को। अब इंजन की बात दोस्तों हमने कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो गियर्स हैं। तो 5 गियर के साथ में दोस्तों ये आती है, एक नीचे और 2 3 4 5 4 गियर्स ऊपर, और एक नॉर्मल वाला जो कम्यूटर मोटरसाइकिल्स पर आप देखते हैं वैसा एक गियर शिफ्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आगे भी है और पीछे भी है, और ब्रेक लीवर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ब्रेक लीवर है। तो कुछ इस तरीके का एक अनोखा सा ब्रेक लीवर आपको यहाँ पर दिखेगा, कुछ इस तरीके का। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मोटा सा ये आता है और यहाँ पर
पाइप वाला नॉर्मली जो दिया जाता है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये एक मेटल की शीट है मोटी सी और ये यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरीके से इसका ब्रेक काम करता है दोस्तों। अब ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ तो बता देता हूँ कि ये टॉप एंड वेरिएंट है और टॉप एंड वेरिएंट पर आपको फ्रंट में एक डिस्क भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो इसका कैलिपर है उस पर आप किसी तरह की ब्रांडिंग बाइब्रे की या फिर ग्रामेका की आप देख नहीं पाएंगे। तो वो एक चीज़ है। बात की जाए अगर रियर ब्रेक्स की, 130 मिलीमीटर का एक ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको CBS भी मिलता है साथ में, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, आप जो भी इसको कहना चाहें। तो सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। हालांकि सिंगल चैनल ABS अगर यहाँ पर होता तो शायद ये थोड़ा सा बेटर हो जाता। बता दूं यहाँ पे जो इसका मिड वेरिएंट है उस पर आपको फ्रंट में एक 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलता है और पीछे भी 130 मिलीमीटर का एक ड्रम ब्रेक मिलता है CBS के साथ में। लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है उस पर आपको आगे 130 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन पीछे 110 मिलीमीटर का ड्रम मिलता है। तो पीछे उसमें थोड़ा छोटा ड्रम दिया गया है, CBS वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों बता दूँ यहाँ पर जो आपको ये इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सम्प कार्ड सा दिख रहा है, इसका ये जो साइड में जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक में आता है ताकि साइड से थोड़ा सा लुक अच्छा दिखे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेटल का यूज़ किया गया है। तो नीचे से अगर कोई पत्थर या कुछ भी लगता है तो आपका जो इंजन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। मिड वेरिएंट में यही वाला इसी तरीके का आपको सेटअप मिलेगा, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उस पर ये साइड में प्लास्टिक नहीं मिलती, वो पूरा एक मेटल का ही, शीट मेटल का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि सीट का कैसा सा यहाँ पर सेटअप आपको मिलता है। तो सीट दोस्तों काफ़ी लंबी है और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो मछली की जो पूंछ है उसकी तरीके से ये सीट दिखाई देती है और यहाँ पर एक जाली जैसी दी गई है जिससे कि हवा अंदर पास हो सके और जो सिलेंडर के आसपास का जो एरिया है वो वेंटिलेटेड रहे। तो वो एक चीज़ है। और चाबी को निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का अंदर से ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप इसकी चाबी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप घुमा देंगे और यहाँ से फटाक से जो सीट है वो बाहर आ जाएगी। तो सीट को हटा के रख देते हैं दोस्तों साइड में, कुछ इस तरीके से। देखिए कितनी लंबी इसकी सीट है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा CNG का टैंक लगा हुआ है, 2 kg का CNG का टैंक वो आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये CNG का सिलेंडर का जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और शायद जितना मुझे पता है ये शायद आपको हर 5 साल में इस CNG टैंक को दोबारा से सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है सेफ़्टी के लिए कि ये सेफ़ है, सही कंडीशन में है या फिर नहीं। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सेफ़्टी के बारे में बात करते हैं कि इसका जो टैंक है कितना सेफ़ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेलिस फ्रेम इसका आता है और ट्रेलिस फ्रेम के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से बिठाया गया है ताकि किसी भी कंडीशन में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो सिलेंडर है उस पर कोई इशू ना आए। अगर आपने देखा हो तो जब इसको लॉन्च किया गया था तो बजाज ने एक वीडियो जारी किया था जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि कौन कौन से टेस्ट उन्होंने इस पर किए हैं और एक ट्रक को भी इसके ऊपर से गुजार दिया था ताकि ये लगे कि बिल्कुल सेफ़ मोटरसाइकिल है। तो सेफ्टी के बारे में आप परेशान ना हो क्योंकि काफ़ी सेफ़ तरीके से इसको बनाया गया है। और बजाज के पास CNG ऑटो प्रोड्यूस करने का बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से वो ये काम कर रहे हैं। तो सेफ्टी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए इसकी जो फर्स्ट एड किट है वो आपको मिल जाएगी। ये है इसका टूल बॉक्स, आई डोंट नो इसमें है क्या, बहुत छोटा सा टूल बॉक्स है। तो ये टूल किट आपको यहाँ पर रखने की जगह मिल जाती है। और ये है इसका बैटरी, तो बैटरी इसमें यहाँ पर पीछे प्लेस की गई है, ऑब्वियसली जो जगह इसमें कम है उसी की वजह से। तो इसको दोस्तों वापस से लगा देते हैं गाड़ी के ऊपर। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्लेस कर दिया है। ओके दोस्तों, तो बारिश शुरू हो गई थी और हमें थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। अब वापस आ गए हैं और हम बात करते हैं सीट हाइट के बारे में। तो 2 कंसर्न्स दोस्तों होते हैं।
सो दोस्तों एक कंसर्न तो ये है कि सीट हाइट काफ़ी लंबी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं, कितने लोग उस पर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि काफ़ी ऊंची इसकी सीट हाइट है, क्योंकि आप जानते हैं सिलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से सीट हाइट थोड़ी इसकी बढ़ जाती है। 825 मिलीमीटर की इसकी सीट हाइट है। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि ये कितनी सही आपके लिए फ़ील हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पर बैठ सकते हैं, और मेरी जो हाइट है 5'11" के आसपास है, 5 फीट 11 इंच। तो इस तरीके से आप इस पर बैठ सकते हैं। मेरे पैर आराम से नीचे तक पहुंचते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी अगर ये पतली होती सीट तो थोड़ा एक्सेसिबल ज़्यादा होती, लेकिन मुझे ऐसा कोई ख़ास दिक्कत महसूस इस पर नहीं होती है। तो ये तो है मेरे हिसाब से अगर 5 फीट 5 इंच या 6 इंच के आसपास आपकी हाइट है तो आप आराम से इस पर बैठ सकते हैं। कोई ख़ास आपको समस्या आने वाली है नहीं। दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि इस पर 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 5 लोग भी बैठ सकते हैं, सीट बड़ी लंबी है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि मेरे बैठने के बाद मैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं ये एक जगह खाली है और पीछे इतनी जगह खाली है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, तो आप आगे अपने बच्चे, छोटे बच्चे को, किसी को बैठा सकते हैं और पीछे पिलियन आपके बैठ सकते हैं आराम से। तो उनके लिए, इतने लोगों के लिए सीट काफ़ी एक्सेसिबल है और काफ़ी जगह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हम 3 एडल्ट्स को लेके घूमेंगे, 4 एडल्ट्स को लेके घूमेंगे, तो स्ट्रिक्टली यार आप ऐसा मत करें। एक तो लॉफुली भी अलाउड नहीं है, दूसरा सेफ्टी भी आपकी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ में हो जाएगी, क्योंकि जो इसका पेलोड कैपेसिटी है वो भी सिर्फ 150 किलो की है। तो अगर आप 150 किलो से ज़्यादा इस पर लेकर चलते हैं तो इंजन पर भी लोड ज़्यादा पड़ेगा और रिकमेंडेड नहीं है उतना वेट इस पर कैरी करना। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब बारिश दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो हमें वापस से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। मिलते हैं थोड़ा बाद में। ओके दोस्तों, तो बारिश हो चुकी है ख़त्म और हम आ चुके हैं वापस, और हमारी जो फ्रीडम थी वो आप देख सकते हैं पूरे पानी पानी हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल और हैंडल बार के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगर हैंडल बार की पहले बात करूँ तो कुछ इस तरीके का हैंडल बार आपको मिलता है, और जो राइडिंग पोजीशन दोस्तों आती है, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हैंडल बार यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हैंडल बार के ऊपर ये एक चीज़ दे दी गई है जिस पर आप अपना मोबाइल फ़ोन माउंट कर सकते हैं। तो बहुत से लोग रहते हैं जिनको मोबाइल फ़ोन यहाँ पर माउंट करने की ज़रूरत लगती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर या यहाँ पर कुछ माउंट करना नहीं पड़ेगा। आराम से आपको यहाँ पर ईज़िली आप उसको माउंट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर्स, वो भी ठीक ठाक वाइड है, कोई इशूज़ में है नहीं। हाउएवर अगर मैं इसका राइड रिव्यू बनाऊंगा तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स एग्जैक्टली कैसी ये चलती है, क्या चीज़ें हैं, सबको आपको डिटेल्स बताऊंगा। इसका जो शेप है दोस्तों वो आप देखिए किस तरीके का शेप दिया है और अच्छा लगता है। वही बोलूँगा फिर से कि मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और पीछे से कुछ इस तरीके का है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के लिए, टाइट करने के लिए आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी अगर बात की जाए इसके स्विच गियर है उसके बारे में, तो स्विच गियर की क्वालिटी दोस्तों डिसेंट है, ठीक ठाक स्विच गियर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार चाबी लगा देता हूँ और उसके बाद आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक तो ये पास लाइट का स्विच मिलता है, और इससे आप हाई बीम और लो बीम में हेडलाइट को स्विच भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला स्विच आता है, अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये CNG मोड पर आ जाएगी, और यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये पेट्रोल मोड पर आ जाएगी। और गाड़ी चलाते वक्त आप इजीली इसको पेट्रोल से CNG और CNG से पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं, आपको रोकनी नहीं पड़ती गाड़ी। तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है। थोड़ा आपको फील ज़रूर होगा जब ये पेट्रोल से CNG में जाती है, क्योंकि पावर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको फील ज़रूर होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप स्विच नहीं कर सकते। इसके बाद ये है इसके इंडिकेटर्स, और इसके बाद आता है इसका हॉर्न। तो हॉर्न बजा के आपको सुना देता हूँ। कुछ इस तरीके का हॉर्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर कोई भी हेडलाइट के स्विचेस या कोई और स्विच जैसे इंजन के स्विच भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर बस आपको स्टार्ट बटन आपको देखने को मिलेगा। इसको आप दबाएंगे तो मोटरसाइकिल फटाक से स्टार्ट हो जाती है बिना किसी इशू के। तो यहाँ से मोटरसाइकिल को बंद कर देते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों। इस पर आपको एक फुल इन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है,
और यहाँ से मैं चाबी घुमाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से जलता है, हाई लिख कर आता है और लेट अस राइड भी लिख कर आता है। और अगर आपका स्टैंड साइड स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको रिफ़िल CNG या साइड स्टैंड इस तरीके की वार्निंग्स यहाँ पर आपको लिख कर आती रहेंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्पीड दिखेगी, यहाँ पर आपको ऑटो दिखेगा, यहाँ पर आ जाता है आपका टाइम। बजाज की अगर बात करूँ तो मुझे इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सॉर्टेड लगा। हर चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है, काफ़ी बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर एक बटन दी गई है दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ इसको दबाते हैं तो देखते हैं पेट्रोल मोड आ गया है, पेट्रोल मोड ऑन दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद दबाएंगे तो यहाँ पर ट्रिप 1 आ गया है, ठीक है। ऊपर अगर आप इस जगह पर देखेंगे और फिर एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर ट्रिप 2 आ गया है और फिर से ऑटो आ गया है। तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। हालांकि इस वाले वेरिएंट पे ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है कनेक्टेड आता है और इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपके जो फ़ोन है उसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि मिस्ड कॉल्स हैं या फिर मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ ब्लूटूथ का साइन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बटन दी गई है जिसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि आप कॉल को आंसर कर सकते हैं या कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इस वाली बटन से कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। मुझे ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी अच्छा लगा और इसकी ब्राइटनेस भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। अभी तो धूप नहीं है पर धूप में मैंने इसको देखा था, ये काफ़ी अच्छी तरीके से लाइटन अप हो जाता है। बजाज ने यार कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जो इस मोटरसाइकिल पर नहीं आती हो। USB पोर्ट भी आपको यहाँ पर इसका मिल जाता है और सारे वेरिएंट पर ये USB पोर्ट दिया गया है। हालांकि बाकी जो 2 वेरिएंट हैं उन पर ये फुल इन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं आता, उस पर ये हाफ इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। तो आधे में आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा और बाकी में आपको शायद टेल टेल लैंप्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसके जो टेल टेल लैंप्स हैं वो ऊपर दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाई बीम का है, इंडिकेटर का है, इधर DRL का है और यहाँ पर इंजन मैलफंक्शन का है, यहाँ पेट्रोल का है और यहाँ पर CNG का है। अगर इसको CNG पर लगाते हैं तो ये CNG वाला मोड आ जाता है। इसको पेट्रोल पर स्विच करूँगा तो यहाँ पर पेट्रोल वाला लाइट जलने लगता है। तो यहाँ पर बताता है कि आप पेट्रोल मोड पे हैं, CNG मोड पे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। बाकी दोस्तों मोटरसाइकिल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। यूज़ेबिलिटी वाइज भी यार बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल मुझे लगती है। USB पोर्ट अगर आप यहाँ पर इसका देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का USB पोर्ट दिया गया है। USB काफ़ी इसका टाइट सा कवर है, तो कवर इसको खोल दिया है, आप देख सकते हैं। USB A टाइप पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएंट्स आपको तीनों ही वेरिएंट्स पर ये USB पोर्ट आपको मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक और फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो है कि इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसको आप चेंज कर सकते हैं कि टिल्ट कितना होना है, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ये दिया गया है स्क्रू जैसा, इसको आपको खोलना पड़ेगा। एक बार ये पूरी तरीके से ढीला हो जाए जब, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। अब ये पूरा निकल आया है, तो जब ये पूरा निकल आता है तब आपको इसको ऊपर कर देना है कि आप इसको किस एंगल पर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम नीचे इतना हो पाता है और मैक्सिमम ऊपर इतना हो पाता है, ठीक है। तो इतना आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। कुछ इस तरीके से जब इस पोजीशन पे है तो आपको ऐसा लगता है कि अगर सूरज डायरेक्टली इस पर ज़्यादा पड़ रहा है तो आप इसको ऊपर कर दीजिए तो यह आपके ज़्यादा सामने हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें कुछ इस तरीके से इसको लगाकर टाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक हाथ से मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ तो मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको टाइट कर दीजिए। थोड़ा सा एफर्ट जाता है दोस्तों इसको टाइट करने में। टाइट हो गया है और कुछ इस तरीके से अब ये अगर यहाँ पर बैठेंगे तो ये थोड़ा सा आपके और भी सामने इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये इसका एक अच्छा फीचर मुझे लगा। बात करते हैं इसके टायर्स की थोड़ी सी। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कोई ख़ास डिज़ाइनर अलॉय व्हील्स नहीं है, पर देखने में अच्छे लगते हैं। और
कुछ इस तरीके से 10 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स यार नहीं मिलते जैसे कि आपको बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स पर मिलते हैं। इसके जो व्हील साइजेज़ हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो फ्रंट में आपको 17 इंच का व्हील मिलता है, ठीक है, और रियर में आपको 16 इंच का एक व्हील मिलता है। उसका रीज़न इसका ये CNG टैंक और फिटिंग का ही होगा। टायर साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 90/80 सेक्शन का एक टायर मिलता है और यूरो ग्रिप के टायर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा ब्लॉक सेक्शन टायर्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और पीछे अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको ब्लॉक सेक्शन टायर्स मिलते हैं और ये जो टायर है ये आपको 120/70 सेक्शन का एक टायर यहाँ पर मिलता है यूरो ग्रिप का। तो ये इसके टायर साइज़ हो गए, डिसेंट टायर साइज़ हैं दोस्तों। पीछे भी टायर ठीक ठाक मोटा इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इशू आने वाला नहीं है। इसके जो मिड वेरिएंट है उस पर भी सेम टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उस पर आपको काफ़ी पतले टायर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में जो बेस वेरिएंट है उस पर आपको 80/90 सेक्शन का एक टायर मिलेगा और रियर की बात की जाए तो 80/100 सेक्शन का एक टायर मिलेगा। यहाँ पर 120/70 सेक्शन का टायर मिलता है, वहाँ पर आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो टायर्स ज़रूर आपको जो बेस वेरिएंट है उस पर छोटे पतले देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि मोटरसाइकिल के बारे में जो भी जानकारियाँ थी मैं आपको दे पाया हूँगा और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल पाए होंगे। अगर कोई और सवाल आपके इस मोटरसाइकिल को लेकर हैं तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा, मैं कोशिश करूँगा सारे सवालों का जवाब दूँ। और अगर आप इसका एक राइड रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख कर बताएं, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक राइड रिव्यू भी ज़रूर प्लान करूँगा। दोस्तों ये इस मोटरसाइकिल का टॉप एंड वेरिएंट है। इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास है। इसका जो मिड वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस लगभग 1,05,000 रुपये के आसपास है और इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको लगभग 95,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। बजाज की कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो पॉपुलर बजाज को विज़िट कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि खूब सारी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर अभी मौजूद हैं। फेस्टिव सीज़न आ चुका है और अच्छे खासे डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप विज़िट करिए पॉपुलर बजाज बेंगलोर बनगट्टा रोड वाली ब्रांच और यहाँ पर हमारे चैनल का रेफरेंस भी दीजिए ताकि जो भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट है वो आपको मिल पाए। स्क्रीन पर आपके नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करिए, टेस्ट राइड बुक करिए और जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, KTM हो, हुस्कवर्ना हो, बजाज हो, सारी मोटरसाइकिल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।